नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब को क्लीन चिट मिल गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो जांच रिपोर्ट, जो एक कमेटी बनी थी 6 सदस्यों की, उसने अडानी साहब को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन ये क्लीन चिट है कैसी क्लीन चिट? ये क्लीन चिट है या नहीं है? क्या अडानी साहब के ऊपर जो बड़े बड़े आरोप लगे थे वो सारे के सारे आरोप वहीं की वहीं खड़े हुए हैं, या उन आरोपों को गलत साबित कर दिया गया है? यह है असली सवाल। असली सवाल यह नहीं है कि क्लीन चिट मिली, असली सवाल यह है कि क्या उन आरोपों से अडानी जी को मुक्ति मिल गई है? क्या कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर वो आरोप गलत पाए गए हों जो हिंडनबर्ग ने उठाए थे? आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस जो रिपोर्ट आई है कमेटी की, जो सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम समझेंगे कि इसका दरअसल निचोड़ क्या है, और विनोद भाई साहब, अडानी जी, मोदी जी वगैरह वगैरह क्या सचमुच जो है इनको, इनके पाप माफ़ हो गए हैं? माफ़ कीजिए, वैसे पाप किए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इनको मुक्त कर दिया गया है? मैं अभी आया। रिपोर्ट का कहना है कि पहली नज़र में कोई उल्लंघन किसी कानून का नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेयरों की कीमत बढ़ाने में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, ये कहा गया है। सेबी को जो शेयर के दाम कम ज़्यादा हो रहे थे उसमें बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयर की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले, इस पे भी बात करेंगे। संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, यानी घर के लोगों से या जो कंसर्न लोग हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर भी कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। अडानी समूह ने जिन जिन लोगों को मुनाफा मिला उनके नाम उजागर किए, ये भी कहा गया है इसमें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में, और न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो फ्लोट होता है, मैंने आपको बताया था, उसको लेकर भी कानून का पालन किया गया है। शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया, ये भी सही है और उसकी जांच होनी चाहिए। और ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है, सेबी की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ये तो वो है जांच रिपोर्ट के जो निष्कर्ष आपको पेश किए गए। अब मेरी नज़र में इस रिपोर्ट का निचोड़ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंक्वायरी कमीशन की थी, तब भी मैंने एक बात कही थी कि इसमें क्लीन चिट मिलती है, क्या मिलता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इस जांच कमेटी का मैंडेट क्या है, इस जांच कमेटी को क्या जांच करने को कहा गया है, किस तरह की जांच करने को कहा गया है। तो इस जांच कमेटी को का जो मैंडेट था, वो इस रिपोर्ट को देख के लगता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं हुआ, ये पता करके इसने बता दिया है। अगर मैं सरल भाषा में समझूं तो मर्डर हुआ कि नहीं हुआ इसकी जांच तो करनी है, लेकिन आप तीसरे नंबर के कमरे के बाथरूम में नहीं जाएंगे, दूसरे नंबर के कमरे में नहीं जाएंगे, चौथे नंबर के कमरे में नहीं जाएंगे, किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं, फिंगरप्रिंट भी नहीं उठाएंगे, और आपको जांच करनी है। तो आप जाएंगे, उस बाथरूम में जाएंगे नहीं, आप कह देंगे जहाँ जहाँ हमें बताया गया था वहाँ पर लाश नहीं मिली है, बात खत्म। ये रिपोर्ट वही कह रही है। इस रिपोर्ट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ से आया है ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि अडानी जी ने बता दिया जी कि हमारे पास में ये बात ईमानदारी से अडानी जी ने बताई कि उनके पास जो फॉरेन के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने उनकी कंपनी में शेयर खरीदे थे, पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कौन कौन लोग थे, उन कंपनियों का नाम क्या था, ये बात अडानी जी ने एक्सचेंज को बताई है जी। इसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, क्लीन चिट। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि वो जो इन्वेस्टर कंपनियां हैं
उन कंपनियों में किसका पैसा लगा हुआ था, वो पैसा कहां से आया था, वो अडानी जी का था, बड़े भाई साहब की कंपनी का था, यहां से घुमा के आया था, वहां से घुमा के आया था। जो 50 बातें हिंडनबर्ग ने बताई थी, उनको लेकर कोई जांच इस कमेटी ने नहीं की है, क्योंकि इस कमेटी का वो मैंडेट नहीं है। अब सीधी सी बात यह है कि आज तक जो भी आदमी, आप जाके फाइल पास कराइए नगर निगम में, ठीक है, पैसे देके, या आप किसी और डिपार्टमेंट में कराइए, तो वो जो पैसे लेगा तो उसका जो फाइल पास करेगा वो नियमानुसार ही होगा। अब आप जांच करेंगे तो आप कह सकते हैं नियमों का पूरा पालन हुआ है जी, और इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। हर आदमी अपनी वानखेड़े है। आप सोचिए, वो जो घड़ी खरीदता है लाखों रुपए की, और उस घड़ी को खरीदने के बाद में लाखों की थी, करोड़ों की थी, पता नहीं, बड़े लोगों की चीज़ों का दाम भी याद नहीं रहता। उसने जो घड़ी खरीदी थी रोलेक्स की, ये समीर वानखेड़े, जो शाहरुख खान के लड़के के मामले में जो सीबीआई जांच चल रही है, वो घड़ी करोड़ों रुपए की, एक आदमी की 10-12 लाख कुल साल की तनख्वाह नहीं है, करोड़ों रुपए की घड़ी, या लाखों की मान लो 30-35 लाख जो भी है, वो घड़ी उस आदमी ने रिकॉर्ड पे किसी से उधार ले रखी थी। घड़ी वाले से, जी मैंने उधार लिए, वो घड़ी हो गया, कागज पे तो सही है, उस आदमी ने पैसे खर्च नहीं किए उस घड़ी के लिए, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आय से अधिक संपत्ति उधार में लिया है। और उसी घड़ी वाले को से तो उधार में ले लिया और उसको अपनी नगद में घड़ियां बेच रहे हैं, ये भी दिखाया। तो जो कुछ करते हैं ना, कागजों में सब सही दिखाते हैं। तो अडानी साहब के पास में जो विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आया, इन्होंने बता दिया, लेकिन उस विदेशी कंपनियों का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, उनका पैसा, उनके पास जो पैसा था वो कहाँ से आया, वो पैसा किसका था, कहाँ से घूम के आया, अडानी जी ने कैसे घुमा के कान पकड़ा, जो ये सारे आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे, उस पे यहाँ ये रिपोर्ट चुप है। इस रिपोर्ट को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसको उस कमरे में जाने को कहा ही नहीं गया था जहाँ पे लाश है। और आप, हमारा नेशनल मीडिया तो कभी कभी लगता है कि वो मोदी जी से भी ज़्यादा अडानी जी का वफादार है, वो लगा हुआ है, और वो क्लीन चिट। अरे भाई, क्लीन चिट बोल रहे हो आप, पहले समझ तो लो मामला क्या है। इसके अलावा एक फ्लोट का बहुत बड़ा मसला था। हमारे यहाँ पे ये बताया गया था कि भाई अडानी साहब क्या करते हैं, उनका 70-75%, जो 75% की लिमिट होती है, तो उतना पैसा तो उन्होंने अपनी कंपनियों का अपने पास ही रखा हुआ, मतलब उसको शेयर पे नहीं चढ़ाया। उसमें से 20-25% मान लीजिए शेयर उन्होंने मार्केट में उतारे, जिसको कहते हैं फ्लोट। उस शेयर में से भी जो बहुत सारे LIC जैसे इन्वेस्टर हैं, SBI जैसे इन्वेस्टर हैं, जो एक बार खरीद लेते तो पड़ा ही रहता है, उनके पास चला गया। तो वो थोड़ा सा शेयर ही रहता था मार्केट में, और हिंडनबर्ग का आरोप ये था कि उस शेयर को ये अपनी विदेशी कंपनियों के जरिए खरीद लेते थे। तो जो छोटा सा वॉल्यूम था फ्लोट का, उससे दाम बढ़ जाता था, ये आरोप लगाया था। तो इनका कहना यह है कि भाई फ्लोट तो पूरा था, इसलिए जांच पक्की, यानी 75% इन्होंने अपने पास रखा था, 25% पैसा इन्होंने पब्लिक के लिए रखा हुआ था, और ये मात्रा सही पाई गई, तो ये गलती नहीं की। लेकिन वो जो 25% शेयर था, उस शेयर के अंदर घुमा फिरा के रिटेलर, जो फ्लोट वाला शेयर था, जो रिटेल ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ था, उस शेयर को अडानी साहब ने गलत तरीके से पैसा लगा के खरीदा। अपना ही शेयर छोटे छोटे मात्रा में अलग लोगों से खरीदवा के शेयर मार्केट का दाम बढ़ाया। इस बात की जांच तो तभी होगी जब ये पता चलेगा कि किस किस ने वो खरीदा है। तो उसकी जांच आपको करनी नहीं है। आपने कहा हाँ भाई, अडानी साहब ने ईमानदारी से 25% शेयर मार्केट में फ्लोट में रखा हुआ था, यानी कानून के हिसाब से वो सही चल रहे थे। लेकिन कहानी तो उसके पास शुरू हुई ना, जो हिंडनबर्ग का आरोप था कि उन्होंने 25% का फ्लोट तो रखा था। उस 25% के फ्लोट को रखने के बाद उस फ्लोट को कैसे मैनेज किया गया, और उसमें जो पैसा आया वो कहाँ से आया। तीसरी बात ये कही गई है कि साहब अडानी साहब की जो कंपनी का जो पैसा था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो कहाँ से आ रहा है, वो उन्होंने शेयर मार्केट को पूरी जानकारी दी। तो भाई साहब वो तो देंगे ही देंगे। आपने जानकारी दी ABCD एंड कंपनी ने लगाया पैसा। ABCD एंड कंपनी में किसका पैसा लगा है? वो EFGH कंपनी का पैसा लगा हुआ है। EFGH कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है? पता चला घुमा के 4 जनरेशन के बाद अडानी जी का ही लगा हुआ है। तो वो सब तो जांच की नहीं ना आपने, लगाए कि नहीं लगाए। फिर किस बेसिस पे आप
क्लीन चिट कह रहे हो। 4,80,00,000 शेयर, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, हालांकि सीधे सीधे इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है जो बड़ा सवाल उठता है कि LIC ने अंधाधुंध शेयर इतने महंगे दाम पे सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर क्यों खरीदे। इसको थोड़ी देर के लिए अगर साइड में रख दें तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे जिन्होंने शेयर खरीदा, जिन कंपनियों ने शेयर खरीदा अडानी जी का, जिनको शेल कंपनी कह रहे हैं, कोई कुछ और कह रहा है, वो जो कंपनियां हैं उन्होंने जो शेयर खरीदा, आपने बता तो दिया किस कंपनी ने कितना खरीदा, इतने पे कह दिया हाँ यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन वो जो शेयर खरीदा वो किसके पैसे से खरीदा। वही वाला सवाल, 20,000 करोड़ रुपए अडानी की उन कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में कह लें या कुछ और कह लें, शेल कंपनी कह लें, जिनको विनोद भाई साहब हैंडल करते हैं, वो पैसा किसका था। ये जब तक वहां नहीं पहुंचोगे पैसा किसका था, और उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि 2018 में बाकायदा गुपचुप तरीके से सेबी ने अपने पूरे के पूरे कानून को बदल दिया था और उसमें ये व्यवस्था कर दी थी कि पैसा लगाने वाले कौन लोग हैं इसका पता न किया जा सके, यानी सिस्टम में जो पहले ट्रांसपेरेंसी थी उसको हटा दिया गया था और उस कानून के चलते मालिकों का पता नहीं लगाया जा सकता। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पहली नज़र में कानून का कोई उल्लंघन नहीं है, लेकिन जहाँ से उल्लंघन की सीमा शुरू होती है, जहाँ जो भी फ्रॉड करने वाला है वो चीज़ों को तो रिकॉर्ड पे सही रखेगा ना भैया। आज भी सरकारी कर्मचारी जो ऊपर की कमाई करते हैं वो जब गाड़ी भी खरीदते हैं तो लोन पे खरीदते हैं, भले उनके पास 10 गाड़ी का पैसा बिस्तर के नीचे रखा हो, क्योंकि उनको अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना है। कोई ये ना कह सके कि गाड़ी कहाँ से आई, हमने लोन पे ली थी साहब। तो ये सीधा कानून का पालन तो लोग करते ही करते हैं। तो जिस कमरे में लाश थी वहाँ जाने दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि जो शेयरों की कीमत में बदलाव हुआ उसकी पूरी जानकारी थी सेबी को, तो होगी सेबी को तो पूरी जानकारी रहती है, और इसमें जो संबंधित पार्टी से निवेश के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो घर के लोग हैं उनके जो निवेश करने के लिए जो नियम में इजाज़त दी गई है उन नियमों का पालन किया गया। यानी ये सीधे सीधे जाके फाइल चेक करके इस कमेटी ने 2 महीने में बोल दिया कि साहब नियमों का पूरा पालन हुआ है, सब जगह रूलों का पालन किया गया। इसके बेसिस पे आप क्लीन चिट कैसे दे दोगे। उसके बाद जांच उसके बाद शुरू होती है, यहां से पता चलता है एग्जैक्टली कि घोटाला कहां हुआ है। तो अगर आप पूछेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या है, तो मेरे शब्दों में 9 दिन चले 2.5 कोस, बैक टू स्क्वायर वन। जहां से जांच शुरू हुई थी मामला वहीं पहुंच गया है। शेयर मार्केट ने अखबारों की, मीडिया की हेडलाइंस को देखकर धड़ाधड़ शेयर को ऊपर चढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात है, अडानी साहब के शेयर ऊपर हो गया। हिंडनबर्ग ने की तरफ भी इस जांच कमेटी ने इशारा किया है कि शॉर्ट सेलर ने मुनाफा कमाया। अरे भैया, उसने ऐलानिया पहले से कह दिया था कि हम मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जांच क्या करोगे तुम। लेकिन ये कुल मिला के एक रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को आप ये मान के चलिए कि गोबर थोड़ा सा लिया, थोड़ी सी मिट्टी ली, थोड़ा पानी मिलाया और उसको लीप दिया, तो लीपा पोती है ये। इस रिपोर्ट में उन तथ्यों को जानने की कोशिश ही नहीं की गई जो हिंडनबर्ग ने उठाए थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हिंडनबर्ग ने जिस नीयत से, जिस इंटेंशन से, जिस मकसद से मसला उठाया था, हिंडनबर्ग वो काम पूरा अपना कर चुका है और वो अपनी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना चुका है। अब ये आपका देश है, आपकी कंपनी है, आपका शेयर मार्केट है, आपको जांच करनी है तो कर लो, गड़बड़ी पकड़नी है तो पकड़ लो, नहीं पकड़नी है तो मत पकड़ो। उनका कुछ नहीं जाने वाला। उन्होंने जिस तरह से किया था उन्होंने उस तरह से अपना मुनाफा ले लिया। अब ये हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के आम नागरिकों को कोई कंपनी चूना तो लगा के नहीं जा चुकी है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस क्लीन चिट का मतलब, इस रिपोर्ट का मतलब,
और ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो मैंडेट दिया गया था, जहाँ जहाँ तक इस कमेटी को जाने की इजाज़त थी, उसके हिसाब से कोई घोटाला नहीं निकला। और वहाँ भी वो गई तो वो सिर्फ चेक करके आ गई कि नियम के अनुसार काम हुआ कि नहीं हुआ। हेलमेट लगाया हुआ था ये लड़के ने, बात खत्म। अब वो हेलमेट ISI मार्क था नहीं था, नकली ISI मार्क था, इन सब चीज़ों की जांच इस पूरी रिपोर्ट में छोड़ दी गई है। सेबी ने अभी 3 महीने और मांगे हैं। सेबी के 3 महीने के बाद में जिस तरह से वो बात कर रही है, वो कह रही है कि विदेशों में जो लोग हैं उनसे वो जानकारी जुटा रही है। उस सबको समझ के ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद वहाँ से कुछ निकल आए। लेकिन अब जो निचोड़ की बात है वो ये है कि जिसको हम हमेशा से कहते रहे हैं कि जांच हो तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इस रिपोर्ट के आने के बाद ये और पक्का हो गया है कि अच्छी जांच करनी है, सही जांच करनी है तो JPC से ही होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।